कभी कभी तो जीवन में परीक्षाएं उस समय आती हैं जब आदमी का जीवन का संध्या काल चल रहा होता है, बुढ़ापा हो, उम्र भी नहीं रह जाए आगे, इतनी बड़ी जिम्मेदारियां आदमी के ऊपर आ जाती हैं कि उसे फिर से अपने कंधे मजबूत करने होते हैं। इसलिए हर आदमी को जीवन के अंतिम भाग तक भी कर्म योगी बनकर जीने की आदत डालनी चाहिए। अपने हाथ पांव चलते रहें, अपना काम खुद करते रहें। ये नहीं सोचना कि मेरे पास सुख साधन है तो नौकर चाकर कितने भी हों, लेकिन अपना काम खुद करने की आदत डालिए। अगर ये आदत बनी रहेगी ना तो याद रखिए कि आपको मुश्किल की स्थितियों में मुश्किल नहीं लगेगी। जो ज्यादा कोमल होकर जीते हैं ना, बीमार भी ज्यादा वही पड़ते हैं, परेशानियों में इतने टूट जाते हैं कि छोटा सा झटका लगा आत्महत्या करने को मन हो जाता है। इसलिए बाहर के ऋषियों ने एक तप का स्थान रखा कि तप करते हुए आत्मा को बलिष्ठ बनाइए, और तप को, साधना को बड़ा स्थान दिया गया। इसलिए मैंने फिर से शुरुआत कराई है कि तप करने के लिए आपको हिमालय में आना चाहिए। देखिए, हॉस्पिटल में आके ठीक होते हैं, फिर घर में आके नियम निभाते हैं, कुछ दवाई घर में लेनी होती है। तो घर की दवाई तो आपको बता ही रहे हैं, बाकी हॉस्पिटल में भी आना होता है। हॉस्पिटल मतलब जहाँ गुरु का वो स्थान जहाँ बैठकर आपने साधना करते हुए अपने सारे अंदर की बीमारियां निकालकर अपने आप को फिर से फिट करके और फिर दुनिया में आओ और फिर आकर ढंग से काम शुरू करो। तो इसलिए रखा जाता है मनाली में कार्यक्रम, व्यास नदी के तट पर 14 हिम शिखरों के मध्य 14 स्नो पीक है वहाँ, जिनके बीच वो स्थान है जहाँ बैठकर चांद्रायण तप करते हैं 15 दिन। सबको करना चाहिए जिससे आत्मिक शक्ति प्रबल हो, आत्मा बलवान बने। हर व्यक्ति जो बाहर दिखाई देता, उसके पीछे उसके अंदर की शक्तियां काम करती हैं। कई लोग बहुत देखने में कमजोर होते हैं लेकिन अंदर से आत्मा बलिष्ठ होती है। अष्टावक्र बहुत छोटे से बच्चे थे, दुबले पतले और 8 जगह से टेढ़े मेढ़े। तो जब वो अपने पिता को खोजते खोजते राजा जनक के दरबार में पहुंचे तो वहां पर लुढ़कते पुढ़कते पहुंचे। उन्हें देखकर सबने जोर जोर से हंसना शुरू किया। तो ये बच्चा भी जोर जोर से हंसने लगा। सबने पूछा कि आप क्यों हंस रहे हैं? तो बच्चे ने सबसे पूछा, आप क्यों हंस रहे थे? सबने बताया कि आपका शरीर देखकर हंसी आ गई। तो बच्चा कहता, मैंने तो सोचा था कि यहाँ जो सभा है वो विद्वानों की सभा है, यहाँ तो ऐसा लगता है हड्डी चमड़ी की परख करने वाले लोग बैठे हैं, जो हड्डी चमड़ी का काम करते हैं वो लोग बैठे हुए। और उसने एक खास शब्द का प्रयोग कर दिया, चर्मकार। ये लगता है सब चर्मकार, चमड़े का काम करने वाले बैठे हैं। सब नाराज हो गए। नाराज हो गए तो उसके बाद राजा जनक ने पूछ लिया कि आप कैसे बोल रहे हैं? तो बच्चे ने जो उत्तर दिया वो बड़ा अद्भुत था। उसने कहा, नदी टेढ़ी होती है, टेढ़ी मेढ़ी होकर बहती है ना, जल तो टेढ़ा नहीं होता ना। गन्ना टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, रस तो टेढ़ा नहीं होता। आकाश तत्व टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, उसी स्पेस में बनी हुई सड़कें इमारतें वो टेढ़ी मेढ़ी होती हैं।
किसी का शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, उसका ज्ञान तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, ना उसकी आत्मा टेढ़ी मेढ़ी होती। आप लोग विद्वान लोग बैठे हुए हैं और किस तरह की भाषा आप बोलते हैं और कैसी मजाक बनाते हैं। सवाल जवाब हुए तो विद्वान लोग हैरान हो गए, ऋषि मुनि सब देखकर। तो बच्चे के अंदर के ज्ञान को देखते ही राजा जनक को कहना पड़ा अपनी पत्नी से कि जाओ जल लेकर आओ, फूल नैवेद्य अर्घ्य पाद्य लेकर आओ। सामने जो बालक दिखाई देता है बालक नहीं है, ये वो है जिसकी तलाश में मैं था। आज लगता है सदगुरु ही एक नया रूप लेकर आए। और अष्टावक्र गीता जो है वो जनक और अष्टावक्र के संवाद हैं। बड़ी अद्भुत ज्ञान राशि है उसमें। तो ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो आप बाहर दिखाई देते हैं उसका प्रभाव अंदर होता है, और अंदर आपको हर पल अपनी आत्मा को, अपने अंतःकरण को बलिष्ठ बनाना चाहिए और मस्तिष्क का नवीनीकरण करते रहना चाहिए। मस्तिष्क को नया बनाते रहिए। नया बनेगा नया सीखने से, नया जानने से। और व्यर्थ की सूचनाएं इकट्ठी करने से आप ज्ञानी नहीं हो जाएंगे, वो भ्रामक ज्ञान होता है, ये ध्यान रखना। ये जो बेकार की इंफॉर्मेशन हम लोग अपने अंदर इकट्ठी कर लेते हैं ना, उसको ज्ञान नहीं कहा जाता। सही ज्ञान मिलना जीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो इस समय हम लोग चर्चा कर रहे हैं गीता को लेकर। भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय जनों की, अपने प्रिय भक्तों की उस चित्त भूमि का वर्णन किया कि किस मन स्थिति वाले आंतरिक स्वरूप जिनका महान होता है, जो मेरे प्यार के काबिल होते हैं, वो कैसे लोग होते हैं। तो कहा यस्मान नो द्विजते लोको लोकान नो द्विजते चय्यः हर्ष मर्ष भय उद्वेगैर मुक्तो यह सच में प्रियः। कुछ शर्तें उन्होंने लगाई हैं कि जिस व्यक्ति से यस्मात् न उद्विजते लोकः, जिससे समाज उत्तेजित नहीं होता, भड़कता नहीं। मतलब जिसके व्यवहार के द्वारा समाज में कहीं भी किसी भी रूप में भड़काऊ भाषा का प्रयोग या किसी को उत्तेजित करना, परेशान करना, समाज को दुखी करना, जो अपने किसी भी व्यवहार से ऐसा नहीं करता और न किसी समाज के व्यक्ति के, किसी भी जीव के द्वारा उत्तेजित करने पर उद्वेग में आता, परेशान नहीं होता, भड़कता नहीं, न तो भड़काता न भड़कावे में आता। ये साधारण से शब्द लगते हैं लेकिन ये बड़े अद्भुत हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं हम तो बड़े समझदार, हम तो बड़े ज्ञानी, हम तो बहुत अच्छे, हम पर किसी का असर नहीं होता। ऐसा नहीं है। के कान में 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे जो मंत्र दिया था ना उसने, मंत्रा ने। आजकल मंत्राएं बहुत हैं, ऐसा कान में मंत्र डालती हैं किसी के भी घर में आग लगा दें। और इतनी मॉडर्न मंत्रा होती है, पहचान में नहीं आती मंत्रा है। किसी के भी घर को खराब कर दें, किसी के भी रिश्तों को बिगाड़ दे। जहर की प्याली इतने अंदाज से कान में डालती है, ऐसा लगता है इससे बढ़कर हितकर कोई है ही नहीं, ये तो हमारे अपने हित की बात कर रहे हैं। और उनका काम होता है रिश्ते तोड़ना, घर खराब करना।
और आजकल तो इसके लिए क्लब बने हुए हैं, क्लबों में इकट्ठे होंगे, कुछ देर खेलेंगे, फिर उसके बाद चुगली, निंदा, आलोचना, बैक बाइटिंग वगैरह सब चीजें होती हैं। और इतने तरीके से होती हैं, जैसे सामने आ जाए व्यक्ति ऐसे मुस्कुरा के बात करते हैं जैसे सगा भाई मिल गया हो, और उससे पहले सब निंदा पुराण चल रही होती है। कुछ कोई आदत पड़ जाती है कि जब तक उनको थोड़ी बहुत निंदा ना कर लेना, उनका खाना हजम नहीं होता। वो 10 काम छोड़ के खुद का दूध उबल रहा हो, सब्जी जल रही हो, लेकिन पड़ोसन के साथ खड़ी है निंदा चुगली करने में। और कुछ एक दूसरे के साथ व्हाट्सएप पर ही चैटिंग हो रही है, वो निंदा चुगली उसी पे चल रही है। जहां मौका लगे चुगली का बाजार चल रहा है। कुछ वो है निमंत्रण देते हैं, चल बहन चुगली चुगली खेलते हैं। एक दूसरे की पता नहीं किस किस की पूरे मोहल्ले का नंबर लगा के जब 1 घंटा होता है, उसके बाद में आखिर में भोग डालती हैं, शांति पाठ होता है आखिर में। उसका एक मंत्र बोला जाता है, मरने दे बहन हमको क्या लेना देना है। ये आखिर का शांति पाठ वाला मंत्र बोल के कहानी खत्म कर देते हैं। उसका मतलब होता है कि बस आज इतना ही काफी है, बाकी कल कर लेंगे। टॉपिक लिए जाते हैं और सभी तरह के लोग, सिर्फ ये महिलाओं का नहीं है, पुरुष लोग भी, ज्यादा रिटायर लोग भी बैठे होते हैं। ये गवर्नमेंट को कोसना शुरू करेंगे। पहले तो बिजली विभाग से लेके नगर निगम, सारे न्यायपालिका, कोई कुछ नहीं छोड़ेंगे सबका। उसके बाद सीरियल का नंबर आएगा, पड़ोसी का नंबर आएगा, जो जाने पहचाने सबकी निंदा चुगली करने के बाद आखिर में जब कहते हैं बड़ा टाइम हो गया भाई चलो चलते हैं, जगह जगह लोग लगे हुए हैं इसमें। और इससे जो नकारात्मकता पैदा होती है ना, नेगेटिविटी पैदा होती है, नकारात्मक विचारों से जो हम खो बैठते हैं अपने अंदर की, जो हमारी सृजन शक्ति है, क्रियात्मकता है, कुछ हम कर सकें, वो शक्ति खो जाती। और दुनिया भर की निंदा करते करते छलनी में जैसे आटा छाना जाता है ना, तो कूड़ा कबाड़ उसमें ऊपर रह जाता है, और जो काम की चीज है छन के नीचे गिर जाती है। हम ऐसी छलनी बन जाते हैं, दुनिया भर का कूड़ा इकट्ठा करके दिमाग में भर लेते हैं। और आखिर में क्या समझ में आता, सारी दुनिया ही खराब है, इसका मतलब हम ही थोड़ा बहुत अच्छे हैं। तो फिर मन में क्या आता है, चलो थोड़ा बहुत हम भी कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। ये तो दुनिया का स्टाइल है, दुनिया चलती है ऐसे। लोग बोलने लग जाते हैं कि सब ऐसा कर रहे हैं तो हम अपने आप को बचाए घूम रहे हैं, तो अगर थोड़ा बहुत हम भी करें तो। वो थोड़ा बहुत नहीं होता, एक बार आपने कदम रखा, निकल पाना फिर बहुत मुश्किल होता है। भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा कि जिससे ये जगत, कोई भी लौकिक प्राणी इस दुनिया में जिस आदमी से उद्विग्न नहीं होता, और जो समाज से, प्राणियों से, उनके किसी व्यवहार से खुद भी न दुखी होता, न उत्तेजित होता, ऐसा जो व्यक्ति है, उसके बाद अगला शब्द जो है वो बड़ा अद्भुत शब्द है, जो आप लोग उस पर विचार करेंगे, क्योंकि मैं एक एक शब्द को बोलता हूं। उन्होंने आगे जो कहा, हर्षमर्ष भयोर, मतलब हर्ष तो खुशी हो गई, और अमर्ष क्रोध। इसका कुछ लोगों ने अनुवाद ये किया कि एक ऐसी भावना होती है, एक ऐसी इमोशन होती है जो क्रोध और ईर्ष्या से मिली जुली भावना होती है। उसको कृष्ण भगवान ने एक शब्द दिया, अमर्ष। एक तो हो गया हर्ष, एक अमर्ष। अमर्ष हुआ वह किसी को देखकर गुस्सा भी आए, ईर्ष्या भी आए, और आप अंदर से उत्तेजित हो जाए।
तीसरी चीज उन्होंने जो कही है, भय, मतलब हर्ष में, क्रोध में, भय में, और इसी तरह की जो और इमोशन होती हैं, उन सब में जो उद्वेग रहित होता है, बेचैन नहीं होता, अपने आपे से बाहर नहीं आता, कि ऐसा जो व्यक्ति है स में प्रिय, वो मेरा प्यारा है, भक्तों की पहचान बताई। अब थोड़ा इसको ध्यान देना। समाज में आप रहोगे तो आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे। किसी से मिलकर हर्ष होता है, किसी से मिलकर ईर्ष्या भी आती है, किसी से मिलकर गुस्सा भी आएगा, कोई डराएगा भी सही। कई तरह के भाव हमारी जिंदगी में आते हैं। सब में संतुलन बनाना और अपने आप को संभाले रखना, ये एक तप है। और हमारे प्राचीन भारत में 12 तरह के तपों का वर्णन है। उसमें एक तप ही ऐसा है जिसमें यह बताया जाता है कि प्रतिकूल अवस्थाओं में अनुकूल रहकर खुशी मनाना, इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसी शैया मिल गई सो जाइए, जैसा भोजन मिला, जैसे लोगों के बीच रहना पड़ा, आप अपने अंदर के आनंद में डूबे रहें, उसे न टूटने दें कि दुनिया की चीजें छूटें या मिलें। आपके अंदर का जो राजापन है वो बना रहना चाहिए। आपके भीतर की अमीरी नहीं टूटनी चाहिए। आपके भीतर का जो आनंद, शांति, चैन, प्रसन्नता, प्रफुल्लता, वो जो शक्तियां हैं, वो आपका बड़प्पन है, वही भीतर की अमीरी है। उस अमीरी को टिकाना सीख जाइए। और इसके लिए हमें सभी को थोड़ी थोड़ी कुछ चीजें जरूर करनी चाहिए। मैं जल्दी जल्दी में कुछ बातें कहूंगा, आप लोग उनको पकड़ने की कोशिश करना कि हम लोग क्या कर सकते हैं, किन चीजों पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। एक तो सभी लोगों को हर दिन एक प्रैक्टिस करनी चाहिए कि आप मुस्कुराते रहेंगे, अंदर से भी बाहर से भी खुश रहेंगे। और जब आप खुश रहें तो इस बात की पूरी कोशिश कीजिए कि ये खुशी भले ही शुरू में नकली लगे, झूठ मूठ की लगे, लेकिन उसे दिल तक पहुंचाएंगे आप। नकली गुस्सा करते करते आप असली में गुस्से में आ जाते हैं, तो नकली हंसी हंस करके असली वाली हंसी जीवन में पैदा कर लीजिए। बस वो आदत बना लीजिए। खिले रहना, क्योंकि सबसे बड़ा श्रृंगार आपके जीवन का आपकी प्रसन्नता है। दूसरी बात, धन्यवाद और आभार करना सीखिए। जिसने भी आपके लिए थोड़ा भी बहुत कुछ किया, उसको थैंक्स जरूर करिए। और ये थैंक्स करने की अगर आदत पड़ गई तो आपकी आदत आपकी प्रार्थना तक जाएगी। फिर भगवान से शिकायत नहीं करोगे, धन्यवाद करने जाओगे। और जब धन्यवाद करने जाओगे और मांगोगे नहीं, लेकिन झोली भर करके वापस आओगे, भगवान और ज्यादा देगा। तीसरी बात यह है, एक बहुत अच्छे चिंतक हुए हैं लाओ त्से, उनका एक वाक्य था कि परमात्मा रुका हुआ है, उसे पाने के लिए तुम भी रुक जाओ। मतलब वो भाग नहीं रहा, इधर उधर नहीं जा रहा, और तुम बेचैन होकर इधर उधर हिल रहे हो। जब तुम अपने अंदर की बेचैनी और अंदर की हिलने डुलने की स्थिति को बंद कर दोगे, बस वहीं वो मिलने के लिए तुम्हें सामने आ जाएगा। इसलिए अपने आप को रोकिए, स्थिर करिए, अपनी बेचैनी, अपनी उद्विग्नता को रोकना सीख जाइए। और बड़ी बात, उसे पाने के लिए, खोजने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खोजने से नहीं मिलेगा। उसमें खो जाइए तो मिलेगा। भगवान में खो जाइए, लीन हो जाइए तो वो मिल जाएगा। खोजते रहोगे तो मिलने वाला नहीं है। जब आप भजन करने बैठे
इतने नाम जपन में तल्लीन हो जाइए कि आप खुद को खो बैठें, और जब आपको खुद की होश नहीं रहेगी बस वहीं आपको उसकी अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए हर दिन ये भी एक महत्वपूर्ण बात। अगली बात ये पकड़ लेना जितनी बातें मैं बता रहा हूं, क्योंकि अब मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूं। स्वयं सेवक और आत्मनिर्भर जो व्यक्ति होता है उसके जीवन में हमेशा खुशी रहती है। जो हमेशा ही परमुखापेक्षी होता, दूसरे का मुख देखता रहता है, वो सहायता करे, वो आए वो मेरे लिए कुछ करे, कोई और आए वो मेरे लिए कुछ करे, उसकी जिंदगी में खुशी नहीं आती। आज से आप आत्मनिर्भर बनेंगे और स्वयं सेवक बनेंगे। अपना काम खुद करने वाले अपने सेवक खुद बन जाइए। आपको सेवक की जरूरत नहीं है, आप ही मंत्री हो और आप ही संतरी हो। संतरा नहीं कह रहा हूं, ठीक है? खुद ही मंत्री खुद ही संतरी, जंत्री भी नहीं बोल रहा हूं। तो आपको आज से इस बात का ध्यान रखना। और अगली बात, सकारात्मक बने। हर चीज में कुछ न कुछ अच्छा खोजिए, नकारात्मक विचार न लाएं। इसको भी थोड़ा समझ लेना। जब हम नेगेटिव अप्रोच में होते हैं तो हमारे पास एक ही अंदर विचार चलता है, मेरे पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मैं क्यों खुश हूं, मैं खुश हो ही नहीं सकता, कुछ जीवन में खुशी हो तो सही। तो जो नहीं है नहीं है नहीं है उस पर जब ध्यान जाएगा तो इसको बोलते हैं नेगेटिविटी। और जो है उसे याद करके खुश होना और शुभ की कामना करना, शुभ की तरफ ध्यान रखना, इससे आप पॉजिटिव होते हैं। तो जो है उस पर ध्यान, और जो और बेहतर हो सकता है उस पर ध्यान, और मैं स्वर्णिम भविष्य की ओर बढ़ रहा हूं, ऐसी भावना रखकर अपने विचारों को सकारात्मक बनाइए। आपका भविष्य निश्चित रूप से अच्छा होगा। अगली बात, आवेश में और तैश में की गई गलतियां जिंदगी भर रुलाएंगी। इसलिए न आवेश में आकर कोई गलती करो, न तैश में। तैश मतलब कोई भड़का दे और एकदम जोश में आए और दूसरे का पक्ष सुना भी नहीं और आप उसके लिए बहुत बुरा करने के लिए तैयार हो जाएं। शब्द हो गया, आवेश में तैश में की गई गलतियां जिंदगी भर रुलाती हैं। इसलिए स्वयं को नियंत्रित करना सीख जाएं। और एक शब्द और, प्रेम भी एक बहुत बड़ी ताकत है। जैसे गुस्सा अपने आप में ताकत बनता है ना, 4 आदमी पकड़ रहे हो, उनको फेंक दोगे आप उठा के, तो उससे भी कहीं 10 गुना ज्यादा ताकत आपके प्रेम में होती है। जिसे आप गुस्से में नहीं काबू में ला सकते उसे प्रेम से काबू में ला सकते हैं। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि आप अपने गुस्से का इस्तेमाल करें, उस प्रेम का इस्तेमाल करें जिस रस्सी से बंधा हुआ आदमी जिंदगी भर आपका साथ निभाता है। अपनी इस ताकत को पहचानिए और यही प्रेम भगवान से जोड़ने की कोशिश करिए। जिसे कोई नहीं बांध सकता, आपके प्रेम की रस्सी बांध लेगी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।